जहाँ देखो वहाँ नारायण भजन में लग जाते हैं नाट्य सूत्र से। और क्या होता है इधर अनिरुद्ध का पलंग सही हो जाता है। मुसाली जाती है अपने घर। जब सुबह प्रातः काल हुआ, भगवान ने देखा कि ये उषा तो भगवान ने कहा कि अनिरुद्ध कहाँ गया? सबने कहा तेरा कौन दे रहा था? कहा कि सुदर्शन महाराज दे रहे थे, उनको बुलाया। कहाँ थे? कहा वो तो नारद आ गए थे, तुम्हें भजन में लीन हो गया था। कहा भजन में लीन हो गए? आपको पहले के लिए यहाँ बिताया था ना। भगवान ने अपनी ध्यान अवस्था में जब देखा कि मेरे बेटे का हरण करने वाला कोई नहीं है, उषा है। भगवान सेना सजा के जाते हैं तो आज बाणासुर की कन्या यही उषा युद्ध होता है बाणासुर का। तो भगवान का हजारों भुजाओं वाले ये बाणासुर केवल मात्र इनकी चाय भुजा बचाए। आज इनका दोनों का विवाह होता है। भगवान अपनी बहू उषा को लेके अपने महल में आते। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे कथा आती है, माताओं ध्यान दे, आगे कथा आती है कि एक गाय को 2 बार दान दे दिया, उसका बहुत बड़ा पाप लगा। आइए उस कथा में चलते हैं। एक राजा था, उसने एक गाय को 2 बार दान कर दिया। कैसे? एक ब्राह्मण उसको गाय दी। तो क्या होता है कुछ दिनों के बाद में जो गाय ब्राह्मण को दी वही गाय वापस आके इस राजा की गायों में मिल गई है। क्या होता है ये राजा रोज दान देता था गाय को। यही गाय को जो ब्राह्मण की गाय थी यही गाय पुनः दूसरे ब्राह्मण को दे दी है। आज वही ब्राह्मण पहला आता है और राजा से कहता है कि मेरी गाय दो। राजन ने कहा वो गाय तो मेरे हाथ से दूसरे ब्राह्मण को दे दी। आप चाहो तो मैं सोने की बना दूं, आप बोलो तो हीरे की बनवा दूं। कहा नहीं, मुझे चाहिए तो वही की वही गाय। गुस्सा हो गए तो गुस्से में चला जाता है। ये राजा मरा, दूसरा जन्म इसको गिरगट का मिला, जिसको हम निमाड़ी में क्या बोलते हैं, सैडिया, है ना। अब
सूखे कुएं में गिरा हुआ था। वो भगवान को कहते हैं कि हे नाथ, हे दयालु, आओ मुझे बचाओ। दुख में किसको याद करते हम सब? भगवान को। वो सुख में संसार को याद करते कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ को। तो आज राजा याद करता है, हाँ भगवान ने कहा कोई मुझे भगत याद कर रहा है। भगवान ने अपने बालकों को पूछा, जाओ कोई हमें याद कर रहा। भगवान के बालक आते हैं, उसको उठाने लगे, माताओं उठे नहीं, वो उठे नहीं। कितने ग्राम का रहता? 200-250 ग्राम। हाँ, लेकिन उठे नहीं भगवान के बालक से। जब वापस आते हैं बालक भगवान के, कहा पिताजी? वो तो उठा नहीं। जब भगवान स्वयं आते, इसको एक उंगली में उठा दिया। हाँ, अब ये सोचना चाहिए कि जिसके बाप ने पीछे उंगली पे पैरवत उठा लिया, उनसे सीढ़ियां नहीं उठे 1-250। हाँ, आता है नहीं पिताजी तुम ही जाओ। जब पिताजी आते हैं, स्वयं कन्हैया आता है, कन्हैया इनको उठा देते। तो कहा क्यों? जब मेरे बालक आए थे तू उठा क्यों नहीं? तो कहा कि ये शरीर ने इतना बड़ा पाप कर दिया है, इसको उठाने वाला केवल तुम ही चाहिए भगवान, केवल तू ही चाहिए, तू ही मेरा है। हाँ? अवगुण बहुत किया हम सबने, कि दयालु मैंने अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया, 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 दयालु मैंने अवगुण बहुत किया। जन्म दिया रे तूने दाता बन कर, जन्म दिया रे तूने दाता बन कर, जन्म दिया रे तूने दाता बन कर, जन्म दिया रे तूने दाता बन कर। अज्ञानी था, आपके गांव में भागवत हुई और मैं आ नहीं सका। तब होना, तब होना, तब होना,
कहते हैं राजन ऐसी कथा है भगवान की। माताओं ध्यान देवे, ये 7वें दिन की कथा है। माताओं से निवेदन है कि कभी भी अपने पति को परेशान नहीं करें, क्योंकि 7वें दिन के उपाय है भैया, नियम का देख लेना। और हमारे भैयाओं से भी निवेदन है, ठंड को माहौल चले तो देखना, देखो ये ध्यान रखना, देखो मेरी पत्नी के गाल बैठ रहे, ठंड के लड्डू खिला तो काजू बादाम, हाँ तो भाई उनको देखना है। न मेरी सास बहुओं से भी निवेदन है कि दोनों बहू बोले तो सास ने समझ लेना कि हम चुप हो जाए, न जब सास बोले तो बहू ने समझ लेना कि मैं चुप हो जाए। क्योंकि जिसके लिए गड्ढा खोदोगे नहीं खुद ही जाके गिरोगे। एक गांव में सास बहू थी, बहू बिचारी अच्छी थी। अब सासू कहेगी पंडित जी हमको जो तुम खराब बनाओगे, नहीं। एक गांव में सास बहू, क्या होता है, वो बहू बिचारी भगवान का नाम लेती थी, सब काम सुनती थी। न बेटा था कि वो माई की सुने, माँ जैसी बोल दे वो बेटा सुनता है। बहू पूजा करने जाए तो शंका करने लग जाता है वो कि बेटा देख वो बहुत देर तक वहीं की वहीं बेटी थी। तो एक दिन क्या होता है, वही माँ वही सास अपने बेटे को कहती है बेटा सुन, तू इसको मार दे, रात में रात मार दे इसको। बेटे ने कहा कि मेरा क्या होगा, मैं बेटी हूं ना, इसके घाटे नुकते के बाद में दूसरी देख लूंगी, तो उसको मार दे, मेरी कुछ भी तो नहीं सुनती है। बेटे ने कहा ठीक है माँ, इसको मैं मार देता हूँ। ध्यान से सुनना दृष्टांतों को। अब वो भाई जाता है, सांप का वक्त रात्रि का समय था, भगवान ने पहले से इसके प्राण हरण कर लिए। पहले से जब जाता है वो इसने देखा, पहले देख लूं ये सोई हुई है कि जागी हुई है, पहले जाके देखो। जब जाके देखा, जब हाथ में लगा के देखा, वो चिल्लाने लगा माँ माँ ये तो तुम्हारी बहू मर गई है। सास आती है बेटा मर गए। हाँ माँ। तो सासू कहती है सत्यनारायण भगवान एक घाटो नुकतो हो जाएगा जब तुम्हारी कथा कहूंगा। सत्यनारायण भगवान के तो मनुष्य मारने के यहाँ कभी नहीं आऊं, हाँ तेरे यहाँ क्या आऊं, कभी नहीं आऊं। अब इसको ले जाते हैं सल पे सुला के, हाँ आज जब ले जाते गांव सल पे सुला दिया है आज। तो क्या होता है, गांव वाले जाते हैं कंडे लगाते हैं, तो पहले पाँव में लगाया कंधा ऊपर ढका, तो ये पाँव हल्का हल्का ऊपर होने लगा। वो भगवान ने कहा कि आप जगाना पड़ेगा, ऊपर पाँव हो या नीचे हो, ऊपर हो या नीचे हो। गांव वाले दो व्यक्ति ने कहा भैया ये ऐसा क्या मामले, हाँ कहीं चुड़ैल तो नहीं, हाँ भाई एक काम करें इनको बाकी उनको कंडे लगा दो, अपन चलो यहाँ से। कहा ठीक है। वो जाने लगे तो दूसरे भाई ने क्या हो गया, नहीं नहीं तुम तो लगाओ, तो लगाओ। जब हाथ वाले लगा रहे तो कंडा, तो हाथ हल्का सा ऊपर, हाथ वाले भी भागने लग गए, सब भाग गए, केवल उसका पति बचा था। पति ने जब मुंह ढका तो इसकी आंखें खोल दी भगवान ने। जैसी आंखें खोली ये भाई भागता है भागता है भागता है, और माँ को कहा माँ दरवाजा खोल, माँ दरवाजा खोल, दरवाजा खोल।
जब उस बहू को देखा तो ये भाई भागा। कहा माँ क्या हो गया इतनी जल्दी? माँ थारी बहू छनी वह डाकनी बनी गई, वह चुड़ैल बनी गई। माँ आसो बेटा, चल 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 बेटा, ले बेटा। कहाँ हो? वो आ गई है पीछे, मैं पीछे आ गई है, जा। तो गेट लगा दे बेटा, गेट लगा दे। जब गेट लगाया बहू आ जाती है। कहा माँ जी दरवाजा खोलो। अब बेटा आ गई, ये आ गई है, आ गई है, आ गई। हाँ आप क्या कहें बेटा? बेटा सुन, एक बात सुन, अपन जैसे दरवाजा खोलेंगे अपन भागेंगे। एक काम कर, कभी नहीं इसको मुंह बताएंगे अपना। दरवाजा एक फाटक पे तू हो जा तो एक पे मैं हो जाऊं। जैसे दरवाजा खोलेंगे ये अंदर होगी और हम भाग जाएंगे, दूसरा देश बच